कक्षा एकादश के भैया बहनों को शुभाशीष। प्रिय भैया बहनों, आज मैं आप लोगों को गीतामृतम पाठ के श्लोक क्रमांक 9 एवं श्लोक क्रमांक 10 का हिंदी में अर्थ समझाऊंगा। आप लोग अर्थ को ध्यान से समझने का प्रयत्न करिएगा। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। यदृच्छया माने स्वतः, चोपपन्नम च धन उपपन्नम, दो शब्द इसमें है। च माने और उपपन्नम माने होता है प्राप्त हुए। स्वर्ग द्वारम अपावृतम, अपावृतम माने खुले हुए, और पूरे को एक में जब जोड़ेंगे स्वर्ग द्वारम अपावृतम तो हो जाएगा स्वर्ग के खुले हुए द्वार रूपी। सुखिनः क्षत्रिया, भाग्यवान क्षत्रि, लभन्ते माने प्राप्त करते हैं, युद्धम ईदृशम, इस तरह के युद्ध को या इस प्रकार के युद्ध को। पूरे का अर्थ समझें। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यदृच्छया चोपपन्नम, स्वतः प्राप्त हुए, स्वर्ग द्वारम अपावृतम, और स्वर्ग के खुले हुए द्वार रूपी ऐसे युद्ध को सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते, भाग्यवान क्षत्रिय ही प्राप्त करते हैं। श्लोक क्रमांक 10। हतो वा प्राप्य स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे मही तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से स्पष्ट कहा कि हे अर्जुन, हतो वा, यदि युद्ध भूमि में मारे गए तो प्राप्य स्वर्गम, तो स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग प्राप्त होगा। जित्वा, और यदि विजयी हुए तो भोक्ष्यसे मही, मही माने पृथ्वी, तो पृथ्वी का भोग करोगे। इसलिए तस्मात्, इसलिए उत्तिष्ठ कौन्तेय, कौन्तेय माने अर्जुन, चूंकि कुंती के पुत्र थे इसलिए उनको कौन्तेय भी कहा जाता था। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, इसलिए हे कौन्तेय, युद्ध करने का निश्चय करके उठ खड़ा हो। यहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से इसलिए कहा हतो वा प्राप्य स्वर्गम, क्योंकि अपने धार्मिक ग्रंथों में ऐसा निर्दिष्ट है, ऐसी मान्यता है कि यदि कोई वीर योद्धा युद्ध करते हुए युद्ध भूमि में अपने प्राणों को त्यागता है तो उसको वीरगति कहते हैं, और वीरगति प्राप्त करने वाले योद्धा को सीधे स्वर्ग में स्थान मिलता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, युद्ध करने से तुम्हारा हर तरह से लाभ है, क्योंकि अगर युद्ध करते हुए मारे गए, वीरगति को प्राप्त हुए तो स्वर्ग पाओगे, और विजयी हुए तो इस पृथ्वी का भोग करोगे। इसलिए तू युद्ध के लिए निश्चय करके उठ खड़ा हो। प्रिय भैया बहनों, निश्चित रूप से दोनों श्लोकों का अर्थ समझ में आया होगा। ठीक प्रकार से इसको समझ करके फिर अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। कल हम सब दूसरे पाठ में प्रवेश करेंगे। धन्यवाद।